श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे गोविंद राधे। ओम श्री राम राघव की जय, कृष्ण केशव की जय, भोले शंकर की जय, राधा रानी की जय, लक्ष्मी मैया की जय, श्री नारायण की जय, ओम ब्रह्मा की जय, गायत्री मैया की जय, रुक्मणी देवी की जय, तुलसी मैया की जय, रेवा मैया की जय, शारदा देवी की जय। ओम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे रुक्मिणी राधे घनश्याम राधे। ओम श्री सीताराम की जय, राधा कृष्ण भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप द्रौपदी के चरित्र का वर्णन ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आगे की कथा जो है आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सिंधु नरेश जयद्रथ जब सब प्रकार से धन मधुकर बिहार के लिए सर्वदेश की ओर जा रहा था, उसने एक अग्नि द्रौपदी को वन में देखा। पांडव आखेट के लिए गए थे शिकार खेलने, और जयद्रथ द्रौपदी को देखते ही मुग्ध हो गया। जयद्रथ जो है द्रौपदी को देखा और मुग्ध हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटकात्स को परिचय जाने के लिए भेजा। कोटकात्स ने समीप जाकर और मधुर शब्दों में परिचय पूछा, अपना परिचय दिया। द्रौपदी ने बड़े संकोच से कहा कि मर्यादा था, मुझे तुमसे नहीं बोलना चाहिए, परंतु समीप में दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के ना होने से मुझे बस होकर बोलना पड़ रहा है। मैं तुम्हें और सिंधु नरेश को भी जानती हूँ। मेरे पति वन में आखेट को गए हुए हैं और विश्व विख्यात पांडवों को तुम जानते ही हो। मैं उनकी पत्नी कृष्णा हूँ, और अपने वाहन खोल दो, पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके जहाँ जाना हो चले जाना। उनके लौटने का समय हो गया है। द्रौपदी कुटी में आतिथ्य की व्यवस्था करने चली गई और उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया। कोटकात्स से परिचय पाकर स्वयं जयद्रथ आया और उसने पहले तो कुशल पूछी और पांडवों को राज्य निर्धन कहकर द्रौपदी से कहने लगा, उनको छोड़कर सिंधु को महारानी बने। द्रौपदी उसे फटकारा, मेरे पति युद्ध में देवता राक्षसों का भी वध कर सकते हैं। मूर्खाबाज, अपने नाथ के लिए तूने मेरे प्रति कुदृष्टि डाली है, तूने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली है। जयद्रथ ने बना धमकाया। कृष्णा ने कहा, तू
एक आदमी समझ कर मुझ पर बल दिखा रहा है। घर में तेरी सम्मुख दीन वचन नहीं बोल सकती, और जब एक रथ पर बैठकर श्री कृष्ण अर्जुन मेरी खोज में निकलेंगे तो इंद्र भी तुझे छिपा नहीं सकता। अभी मेरे पति आकर तेरी सेना का नाश कर देंगे। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो इस सत्य के भाव से आज मैं देखूंगी कि पांडव तुझे घसीट रहे हैं। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ना चाहा और उसे धक्का देकर पांचाली से जो है धौम्य के चरणों में प्रणाम किया, और इसलिए स्वमरथ में बैठ गई कि जयद्रथ उनका स्पर्श ना करे, और उनको लेकर जयद्रथ रथन चला। पांडवों ने वन में सिंह और श्रृगाल को रोते हुए पास से जाते देख अमंगल की आशंका की। वे शिक्षापूर्वक लगे हुआ समय और धातिका को रोते देख उससे पूछ कर उन्होंने समाचार ज्ञात किया। आगे बढ़ने पर धौम मुनि पैदल सेना में भीम को पकड़ते हुए जाते दिखाई पड़े। भयभीत होकर पैदल सेना तो शरण मांग ली। शेष पांडवों ने और बाण वर्षा प्रारंभ की। अनेक राजा मारे गए। भयातुर द्रौपदी को रथ से उतार कर भागा। द्रौपदी धौममुनि के साथ धनराज के पास लौट आई। बहन दुश्शला रोदन की बहन का ध्यान करके जयद्रथ को मारना मत, बहन की विधवा मत करना। भीम को सिंधुराज के पीछे जाते देख उसे ने यहाँ दे दिया, और भीम ने दौड़कर जयद्रथ को धलकारा और पराजित करके पकड़ लिया। उसको पटक कर मरम्मत कर दी और सिर के केस मूड़कर 5 चोटियाँ रखकर तथा दासत्व स्वीकार करवा के उसे बांध कर ले आए। और उस दशा में उसे देखकर द्रौपदी को दया आ गई, और उन्होंने भीमसेन से कहा, महाराज के इस दास को अब छोड़ दो। धर्मराज ने बंदूक करके जयद्रथ को दासत्व भी मुक्त कर दिया। जाकर तो समझाया कि अब कभी परिस्थिति पर कुछ दृष्टि डालने जैसा नीच कर मत करना। बोलिए श्री कौशल किशोर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। महारानी मैं शैरंद्री हूँ और अपने योग कार्य हूँ। मुझे बालों को सुंदर बनाना, ऊर्जा पुष्पार बनाना, चंदन या अंगराग बनाना बहुत अच्छा आता है। मैं इससे पूर्व द्रौपदी के अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मुझे केवल कुछ दिन बच्चे चाहिए। पांचाली ने विराट की महारानी सुदेशना को बताया। उसे नगर में भटकते देख महारानी ने बुलाया था, और तुम तो देवताओं के समान सुंदर हो, ऐसा तुम्हारे हक नहीं, तुम्हें अंतःपुर में रखने पर महाराज तुम पर आसक्त हो जाएंगे। सुदेशना ने उत्तर दिया, 5 परम पराक्रमी गंधर्व मेरे पति हैं। जो मुझ पर कुदृष्टि करता है उसे वे उसी रात्रि मार डालते हैं। तो मुझसे पैर नहीं धुलवाता और झूठे का नहीं कराता, उसका भी मंगल करते हैं। इतना से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण भगवान ठीक है, तुम्हें पे नहीं धोने होंगे, उचित नहीं करना पड़ेगा। तुम मेरे समीप आदर भूकर निवास करो। और सुदेशना ने स्वीकृति दे दी। इस प्रकार तुम इतनी सुंदर कौन हो, है कार तुम्हारे योग नहीं, मुझे स्वीकार करो। एक दिन विराट के सेनापति जो है कीचक ने अंतःपुर में सौरंदी को देखकर कहा, वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। द्रौपदी ने परिस्थिति के प्रति आकर्षित होने के लिए उसे समझाया, किंतु वह दुष्ट बराबर हटी करता रहा। गंधर्वों के भय का भी उस पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने द्रौपदी से कोरा उत्तर पाकर अपनी बहन सुदेशना से प्रार्थना की। सुदेशना ने द्रौपदी के अस्वीकार करने पर रस लाने के बहाने उन्हें जो है कीचक के भवन में भेजा। उन्मत्त कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार उसे धक्का देकर भागकर वे रसा में आई। पीछे दौड़ता हुआ कीचक वहाँ भी पहुँचा। उससे द्रौपदी के केस पकड़कर पटक दिया तथा 5 प्रहार किया। सूर्य द्वारा द्रौपदी की रक्षा में लिप्त राक्षस ने आंधी के समान कीचक को दूर फेंक दिया। वह गिरकर मूर्छित हो गया। भीमसेन और अर्जुन दोनों क्रोधित हो गए, पर धर्मराज ने संकेत से उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने सभा भवन के द्वार पर खड़े होकर कहा, मेरे महापराक्रमी पति सूत द्वारा मेरा पान कार्यों को भांति देख रहे हैं। वे धनपास में मदे यहाँ का राजा विराट एक निरपराध को इस प्रकार मारे जाते देखकर चुप है, और राजा होकर भी न्याय नहीं करता है। लुटेरों के साथ राजा को शोभा नहीं देता। सभासद भी सन्याय को चुपचाप कह रहे हैं। इस प्रकार सभासदों ने द्रौपदी की प्रसन्नता की। महाराज विराट कीचक को
बल से दबे थे उसने अनेक देश जीते थे। यद्यपि वह लंपट था, प्रजा ने धन लूट लेता था, प्रजा की स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, परंतु महाराज उसका विरोध नहीं कर सकते थे, अतः वे चुप रहे। धर्मराज ने संकेत से कहा, तेरे पति तेरे कष्ट को अवश्य नष्ट कर डालेंगे, वे सभी अवसर नहीं देखते, तू अंतापुर में जा। द्रौपदी अंतापुर गई। सुदेश ने उसे आश्वासन देने का प्रण दिया। रात्रि में द्रौपदी ने भोजनालय में भीमसेन के पास जाकर रोते हुआ, तुम लोगों को स्वेश में देखकर मेरा हृदय पड़ता है, मुझे भी सुदेशना की दासी बनकर रहना पड़ रहा है। अब तो है अपमान में ऐसे नहीं सकती। कीचक ने घृणित संकेत करता है और गंदी बातें करता है। आज उसने भारी सौ है, तुम सबके देखते मुझे मारा है, अब वह मुझे नित्य मारेगा और बल प्रयोग करेगा। यदि तुम मुझे अवधिपूर्व होने तक चुप रहने को कहोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। भीमसेन ने द्रौपदी को आश्वासन दिया। उनकी सम्मति से सब कीचक ने दूसरे दिनों ही राग छोड़ा। कृष्णा ने उसे रात्रि काल में विराट की नवीन नृत्यशाला में बुलाया। भीमसेन सूचना पाकर पहले से ही वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने युद्ध में कीचक को पछाड़ कर मार डाला, उसके हाथ पैर घर और धड़ में दबाकर घुसा दिए और उसी दशा में द्रौपदी को दिखाया। द्रौपदी लोगों से कहा, मेरा अपमान करने वाले नीच कीचक की मेरे गंधर्व पतियों ने क्या दशा की, सोच जाकर देखो। कीचक की मृत्यु और सौरंधी के कारण ही हुई है, अतः इसे भी साथ में दिला दो, इससे कीचक की आत्मा को संतोष होगा। कीचक को मरा देखकर रोष के मारे उपचक्रों से निश्चय किया। उनके वैसे डरे निपटने से भी ऐसा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने द्रौपदी को बांध दिया, इस स्थान ले चले। आर्तनाद करती जाती द्रौपदी की रक्षा पुकार ढूंढ से ले चली। नगर पर कोटा लांग कर वे पहले ही विश्वदान शमशान पहुंच गए और एक महान वृक्ष उखाड़ कर दौड़े। उन्हें देखकर उपकीचक भागे। भीम ने उस सबको मार डाला और द्रौपदी को बंद मुक्त कर दिया। भीम अपना काम करे, अपना उसी मार से भोजनालय पहुंच गए। भद्रे महाराज गंधर्वों से बहुत डरे, मतलब सुंदरी हो, फिर स्वाभाविक काम होते हैं। तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, उन्होंने 105 उपकीचकों को मार डाला है। था महाराज ने कहा है कि तुम अब यहाँ से जहाँ इच्छा हो चली जाओ, अंतःपुर में पहुँचो। सुदेश ने कहा, महाराज मेरे 13 दिन और क्षमा करें, मेरे गंधर्व पति इनके पश्चात तुम मुझे ले जाएंगे और वे महाराज भी मंगल करेंगे। सौरंधी की इस बात का प्रतिरोध करने का साहस अब रानी सुदेशना नहीं था। 13 दिन पश्चात गुप्तवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव प्रकट हो गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।